हेलो एवरीवन, आई एम नीलम। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब आदि कैलाश और ओम पर्वत जाना बहुत ही आसान हो गया है। रोड बहुत अच्छी हो गई है, मौसम बहुत ही सुहाना है। यही सही वक्त है आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने का। अब आप सोचेंगे कौन सा समय है यह यहाँ आने का। तो साल में 2 बार ये रास्ते पब्लिक के लिए खोले जाते हैं, अप्रैल टू जून एंड सितंबर टू नवंबर। यहाँ आने के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है, जो ऑनलाइन और धारचूला एसडीएम ऑफिस से मिल जाता है। धारचूला इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ से शुरू होता है आपका आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने का सफ़र। धारचूला से गुंजी तक का सफ़र 3 से 4 घंटे का होता है। यहाँ नाइट स्टे करने के लिए आपको होम स्टे और कैम्बियन के भी रूम मिल जाते हैं, जो 800 से 1200 तक के बेड मिलते हैं। अब गुंजी से एक रास्ता जॉलीकॉन्ग यानी कि आदि कैलाश के लिए जाता है और दूसरा नाबिडांग यानी कि ओम पर्वत के लिए। तो हम गुंजी से जॉलीकॉन्ग के लिए निकले, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे गुंजी पहुंचने में। तो हम आदि कैलाश के दर्शन के लिए निकल पड़े। यह रास्ता बहुत ही अच्छा है। कुटियांग रिवर के साथ साथ हम पहुँचे जॉलीकॉन्ग। गुंजी से जॉलीकॉन्ग जाते हुए कुटी एक जगह है जहाँ आपको रहने के लिए होम स्टे वगैरह यहाँ भी मिल जाते हैं। गुंजी से जॉलीकॉन्ग 1.5 घंटे का रास्ता है। रोड इतनी अच्छी है कि पता ही नहीं चला कि हम पहुँच गए। इन सब में सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए ये था कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचकर मैं गाड़ी से उतरने लगी कि हम कुछ चाय कॉफ़ी पियेंगे, कि तब तक सैम ने बोला कि पीछे देखो, आदि कैलाश के दर्शन कर लो। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वही आदि कैलाश है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं आदि कैलाश के सामने खड़ी हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सामने आदि कैलाश और नीचे गौरी गंगा बह रही थी। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना है, जहाँ पार्वती कुंड और आदि कैलाश और पांडव पर्वत देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए हमें एटीएफ में लाया गया, यानी ऑल ट्रेन व्हीकल। आप यहाँ घोड़े से आ सकते हैं, जिसका 800 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पहुँचकर तो मेरा दिल खुश हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ था। आदि कैलाश और ओम पर्वत मेरा आज तक का सबसे हाईएस्ट ट्रैक रहा। वो अलग बात है कि मैं यहाँ ट्रैक करके नहीं आई, बट 15,000 फीट पर मैं हूँ। इसके पहले मैंने 2018 में मणि महेश, जिसकी हाइट थी 12,960 फीट, और 2022 में केदारनाथ, जिसकी हाइट थी 11,755 फीट। पंच कैलाशों में दूसरा है आदि कैलाश। पहला है कैलाश मानसरोवर, दूसरा है आदि कैलाश, तीसरा है शिखर कैलाश, चौथा है किन्नौर कैलाश, पांचवा है मणि महेश कैलाश। 13 से 14 किलोमीटर का यह ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मणि महेश पर्वत और झील भरमौर से बुद्धिल घाटी में 13,000 के फीट पर हिमाचल के चंबा जिले में है। यह पंच कैलाशों में 5वें स्थान पर है, जिसे मैंने सबसे पहले देखा। मणि महेश और केदारनाथ के ट्रैक को देखने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत का सफ़र तो बहुत ही अच्छा और रोमांचक था। आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन के बाद हमें काफ़ी लेट हो गया था और हमने नाइट स्टे गुंजी में किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गुंजी से ओम पर्वत के लिए, यानी कि नाबी डांग के लिए निकल पड़े। गुंजी से नाबी डांग के लिए 2 घंटे का समय लगता है। रोड बहुत ही ख़राब है, ये रोड बनी नहीं है। काला पानी से, जहाँ से काली गंगा निकलती है, आगे ये गुंजी में काली गंगा और कुथी आंगती दोनों मिल जाती हैं। यही नदियाँ सरयू कहलाती हैं, जो अयोध्या में मिलती हैं। रास्ते में ब्यास गुफा,
गर्म पानी और काली माता का मंदिर जहाँ से काली गंगा का उद्गम होता है। और फाइनली हम पहुँचे ओम पर्वत। हाँ, वो अलग बात है कि ओम में हमें पर्वत दिखा बट ओम नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे बर्फ़ नहीं थी। तो मुझे लगता है कि हमें दोबारा जाना पड़ेगा ओम पर्वत देखने के लिए। मुझे लगता है सभी को एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए।